अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस चैनल पे हम रीजनिंग के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जो कि आपको सबको पता होगा कि डिफरेंट जेके एसएसबी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि फॉरेस्टर या कांस्टेबल के लिए। तो रीजनिंग पोर्शन दोनों में है और यहाँ पे फॉरेस्ट्री में रीजनिंग पोर्शन एक्स्ट्रा है। और इसी रीजनिंग पोर्शन में हम जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप सबको पता होगा कि नंबर सीरीज के ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे नंबर सीरीज को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको नंबर सीरीज नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नंबर्स की दी हुई होती है। लाइक एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 एंड वहां पे एक डैश दिया होता है या क्वेश्चन मार्क दिया होता है। आपको वहां पे इसी जिस तरह से इसने सीरीज बनाई है, आपको सेम लाइक दैट एक नंबर वहां पे देना होता है। या वहां पे आता है क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमने देना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत एक इजी है, 2, 4, 6 और सबको पता होगा कि यहाँ पे आएगा 8। तो ये एक सीरीज ऑफ नंबर होती है जहाँ पे मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना होता है। ठीक है बेटा। तो इस नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने इजी नहीं आते हैं, तो थोड़े से उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन डिफिकल्ट क्वेश्चन को इस तरह से हम इजीली सॉल्व करें, उसके लिए सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर सीरीज को डिफाइन करते हैं। 2 टाइप्स हैं इसके जो मेरे हिसाब से बनते हैं। 2 टाइप्स, इंक्रीजिंग नंबर सीरीज होती है और दूसरी जो नंबर सीरीज हमारी होती है उसको हम डिक्रीजिंग नंबर सीरीज कह सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? इंक्रीजिंग नंबर सीरीज वो नंबर सीरीज होती हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो छोटा है, फिर नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर सीरीज। और जो डिक्रीजिंग नंबर सीरीज होते हैं उसमें क्या होता है कि नंबर घटते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो नंबर होगा 10, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा। इसी तरह से नंबर जो है ना डिक्रीज होते हैं। अब मैं आप पे छोड़ता हूं बेटा, आप 1 मिनट के लिए सोच लो कि अगर हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। मान लो कि आपके क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, अब ये 11 हो गए। कैसे हो गए? ये इसी तरह से हो गए कि और एक बच्चा आ गया तो ये 11 बच्चे बन गए वहां पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज इन इंक्रीजिंग नंबर सीरीज यहाँ पे या तो सम होता होगा या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता होगा। तो ये 2 चीजों की पॉसिबिलिटी है, सम या मल्टीप्लिकेशन। और सबको यहाँ पे बता दूं मैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये भी एक 1 टाइप ऑफ एडिशन ही होता है जिसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। क्या कहते हैं इसको? रिपीटेड एडिशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक इंक्रीजिंग नंबर सीरीज है, अगर कोई इंक्रीजिंग नंबर सीरीज हो, हमारा जो दिमाग जाना चाहिए, हमारा जो पहली थिंकिंग जानी चाहिए, या तो इसमें सम हुआ होगा या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। माइनस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड भी नहीं हो सकता है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से सेम लाइक दैट अगर कोई सीरीज डिक्रीज होती हो तो उसमें पॉसिबिलिटी है या तो माइनस की या डिवीजन की, या तो इसमें डिवाइड हुआ है या तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो इन दोनों के बिना यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इजीली हम किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में पहले ही आ जाए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंक्रीजिंग नंबर सीरीज में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सम हो सकता है या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। डिक्रीजिंग नंबर सीरीज में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो माइनस होता होगा या यहाँ पे डिवीजन होता होगा। यहाँ पे और एक टाइप ऑफ नंबर सीरीज है जो हम आगे डिस्कस करने वाले थे, फिर भी थोड़ा सा इसमें बता दूं। एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज होते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2, 4,
यहाँ पे आएगा आपको फिर से 4, फिर आएगा आपको 8, फिर आएगा आपको 8, यहाँ पे फिर आएगा आपको 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे बड़ा नंबर, कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि खाली ये इंक्रीज ही हो रहा है। या इस एग्जांपल को छोड़ दो, एक इजीली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1 2 3 2 4 6, तो सोन इस तरह से एक एग्जांपल है। पहला नंबर जो है ना, पहले 3 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर एक नंबर नेक्स्ट पहले नंबर से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। जब इस तरह का कोई भी सीरीज आ जाए आपको, तो ये इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। तो इंशाल्लाह इन सब को सॉल्व करने के तरीके हम सीखेंगे। जब तक हम इनको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे, उससे पहले हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स इस नंबर सीरीज के रिलेटेड पढ़ने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक एग्जामिनर कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें डाल सकता है। उन्हीं जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा इस नंबर सीरीज का, उसी में से सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर निकालता है। उन्हीं बेसिक्स का कुछ इधर इधर करके वो क्वेश्चंस बना लेता है। सबसे पहले जो हमें इससे प्रिपेयर करना पड़ेगा वो है बेसिक्स ऑफ नंबर सीरीज है। बेसिक्स ऑफ नंबर सीरीज। फर्स्ट वन इज, आपको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए एट लीस्ट 1 to 15। आप बोलोगे सर याद ही क्यों करना है, हमने तो आता है कि हम कर पाएंगे, उधर ही उसी टाइम हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ बेटा आप कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि इस क्वेश्चन में ना बहुत ही कम टाइम होता है, और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो और अब हमें याद हो, तो वो विदिन सेकंड हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम भी बच सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज है वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हमारे पास होते हैं, तो उसमें सबसे इजी जो उनकी डिफरेंशिएशन होती है वो जैसे कि इवन एंड ऑड नंबर्स हैं हमारे, ये पता होने चाहिए कि होते क्या है। इवन नंबर्स सबको पता है कि ये जो भी 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं, देखो हम इजी लैंग्वेज में यहाँ पे, हम एज अ मैथमेटिशियन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे सो दैट सबको याद रहे, ठीक है। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हो, जैसे कि 2 4 6 8 सो ऑन, ये होते हैं इवन नंबर्स। हम इवन नंबर्स उनको भी कह सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हो सकते हैं। जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा उसको हम कहते हैं इवन नंबर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इवन नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 है, तो उसके बाद एक को छोड़ के दूसरा नंबर आता है, या हम कह सकते हैं कि 2 के बाद जिसका अल्टरनेट नंबर है वो लेंगे हम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसी तरह से जो ऑड नंबर्स है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर इसमें भी हमने अल्टरनेट नंबर्स लेने होते हैं 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में एक एक ही गैप है, बट इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो मस्ट है आपको याद रखने के लिए। तो इस इवन में क्या स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और ऑड में 1, ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। मोस्टली जो एग्जामिनर जो आजकल के जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द नंबर सीरीज, वो आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना वो हमें पता होने चाहिए प्राइम नंबर्स क्या है, और मोस्टली आपको 1 to 30 प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि 1 to 30 कौन कौन सा प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स